अपने बेटों को डे वन से ये बताएं कि लड़की बीवी तुम्हारी साथी है, तुम्हारी मुलाजमा नहीं है, तुम्हारी गुलाम नहीं है। वो घर में सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए और खाने पकाने के लिए हम नहीं ला रहे, उसको हम तुम्हारे साथी के तौर पे ला रहे हैं। तो हमें इस सोच से निकलना है। किताब खोलें, किताब कौन सी? कुरान। मर्द अगर अकेला हो गया है, मर्द की डाइवोर्स हो गई है या मर्द विडो हो गया है, उसकी वाइफ की पार्टनर की डेथ हो गई और बच्चे उसके साथ हैं, बेचारा कैसे पालेगा? औरत के लिए आपके इतने स्टैंडर्ड्स चेंज हैं। वो एक कमजोर औरत है, वो एक कमजोर जिन्स है। सर एक चीज में ये ऑब्जर्वेशन में आई, आप भी यू आर वर्किंग माशाल्लाह और आप इतने टाइम से काम कर रही हैं, आपने भी आई एम श्योर ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो मर्द जो अपने घरों में बीवियों को छोड़कर बाहर जो अफेयर चलाती है, उसकी एक बड़ी वजह जो मुझे समझ में आई, मे बी आप डिसएग्री करें या हमारी देखने वाली ऑडियंस, कि उनको बाहर की खवातीन चूंकि एम्पावर लगती थी, स्ट्रांग लगती थी, अट्रैक्टिव लगती थी, वेल ड्रेस्ड लगती थी, तो उनमें उनकी अट्रैक्शन बढ़ी। वासिफ अली वासिफ साहब कहते हैं, बड़ी मुझे उनकी प्यारी बात लगी और मैं बड़े शौक से उनको पढ़ती हूँ और बहुत ही डीप बातें वो, कि हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मर्द ग्रो करता है। यू नो आपकी प्रमोशंस होती हैं, आपका अगर बिजनेस है आपको उसको एक्सपैंड करना है, आप आगे से आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप सीखते हो। लेकिन जो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट, आपको जहाँ पे प्रमोशन करने की या ग्रोथ की जरूरत है, वो आपकी फैमिली लाइफ है। हम अपनी बीवी को आदमी ग्रूम नहीं करता, उसको वहां पे स्टेगनेंसी है, प्रोफेशनल लाइफ में बढ़ रहा है, दुनिया देख रहा है, एजुकेट हो रहा है, उसकी बीवी को तो वो साथ लेकर चला ही नहीं, तो वो वही रहेगी। इसलिए उसका इंटरेस्ट उसमें भी खत्म हो गया। आप देखिएगा वो मोस्ट पावरफुल कपल्स होते हैं जो कि एक साथ ग्रो करते हैं, जो एक साथ आगे बढ़ते हैं, जो एक साथ इवॉल्व करते हैं। वो दकियानूसी सोच नहीं रखते कि बीवी ड्राइव नहीं करेगी, खुद मुख्तार होने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि बीवी पैसे कमा के लेके आएगी, आपके हाथ से निकल गई है, ये मतलब नहीं है इसका। घर की जिम्मेदारियों में भी इस तरह की 100,000 चीजें होती हैं। नबिया, आई विल ब्लेम पेरेंट्स फॉर दैट। देखिए मेरी बेटी है, बेटे की तरबियत वहां पे, बेटे की तरबियत भी और बेटी की तरबियत के लिए भी। देखिए मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटे भी हैं और मेरी बेटी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज अगर मैं अपनी बेटी को सिर्फ एक बोझ की तरह, अगर बोझ चले, मे बी ये वर्ड बहुत हार्श है, ये वर्ड ऐसा लगेगा कि पेरेंट्स इससे इख्तिलाफ करेंगे कि नहीं हमारी बेटी तो हमारी आंख का तारा है, हमारी लाडली है। बिल्कुल लाडली। आप उस लाड में उसके साथ क्या कर रहे हैं? लाड असल वो है, मोहब्बत असल वो है कि उसको एम्पावर करें। आप जब घर से एक प्रोडक्ट इस तरह का नहीं, एक रॉ चीज अगले के हवाले कर देंगे, वो क्यों उस पे काम करेगा? जब आपने अपनी औलाद पे काम नहीं किया, वो क्यों करेगा उस पे काम? आप उसको कम से कम उस लेवल का तो करके भेजें जहां बच्ची बोल सके, जहां वो बता सके कि ये मेरी डिग्री है, ये मेरी एजुकेशन है, ये मेरी लाइन ऑफ इंटरेस्ट है, इस करियर में मैं तुम्हारे साथ ग्रो करना चाहती हूँ या इस करियर में मैं आना चाहती हूँ। या कभी अगर मैं अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ, अपनी फैमिली कंप्लीट करने के बाद मैंने आगे बढ़ना है तो मैं इस चीज में करूँ, उसको क्लैरिटी तो दें, उसको एक रास्ता तो दें, फिर अगले रास्ते पे वो जाके चलेगी ना उस शौहर के साथ। आपने एक रॉ चीज को उठा के दे दिया है तो कोई क्यों आपकी बेटी पे मेहनत करेगा जब आप अपनी बेटी पे मेहनत नहीं कर रहे? उसको वो शऊर दें। सिमिलरली अपने बेटों को ये बताएं, अपने बेटों को डे वन से ये बताएं कि लड़की बीवी तुम्हारी साथी है, तुम्हारी मुलाजमा नहीं है, तुम्हारी गुलाम नहीं है। वो घर में सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए और खाने पकाने के लिए हम नहीं ला रहे, उसको हम तुम्हारे साथी के तौर पे ला रहे हैं। जब आप चूज करते हैं, इतना आप देख रहे होते हैं, आप सिर्फ उसकी, मतलब कितना अनफॉर्चुनेट है नबिया कि हम अभी भी लड़कियां देखते वक्त वो पतली दुबली हो, गोरी चिट्टी हो, उसकी शक्ल देख रहे हैं, उसका वो देख रहे हैं। आप उस लड़की के स्किल सेट्स नहीं देख रहे, आप उसके अंदर कितनी मेच्योरिटी है वो नहीं देख रहे। आपने बस एक शोपीस, क्योंकि आपको वो शोपीस चाहिए। हाँ, और मतलब एक वो जो कहते हैं कि जी बच्चे आगे बड़े प्यारे होंगे, सोनी कुड़ी ढूंढो, प्यारी लड़की देखो, तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। आप देखें कि वो बच्ची पढ़ी लिखी कितनी, उस बच्ची को दीन की कितनी समझ है, उसके अंदर शऊर कितना है, वो मैच्योर कितनी है, उसके अंदर वो किस तरह से चीजें, और ये सब चीजें आती हैं तालीम के साथ आती है। वेरी तो ट्रू। आप अगर मतलब बच्ची को वैसे ही करके एक्सपोजर, आप देखें कि जब हम जिस वक्त लड़कों की ये फील्ड चूज करने की और यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट्स चूज करने की बात आई तो पेरेंट्स का पूरा फोकस होता है वहां पे, नहीं तुम ये नहीं, ये वाले सब्जेक्ट ले लो, साइंस ले लो, इंजीनियरिंग ले लो, अच्छा तुम ऐसा करो टेक में चले जाओ। लड़की के लिए कुछ भी ले लो, क्यों? वो आपकी आधी आबादी है। अगेन मैं इस बात पे फोकस कर रही हूँ, पाकिस्तान क्यों आगे नहीं बढ़ रहा? उसकी रीजन ये है कि आपने अपनी हाफ ऑफ योर पॉपुलेशन को सप्रेस किया हुआ है, आप उनको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दे रहे। वहां पे आपकी सो कॉल्ड गैरत आगे आ जाती है। तो हमें इस सोच से निकलना है। किताब खोलें, किताब कौन सी? कुरान।
उसे खोलें, उसको पढ़ें, वो पूरा मैनुअल है, उसमें सब कुछ बताया हुआ है। और जो चीज वहां से समझ नहीं आती, रेफर टू अहादीस, हुजूर की सुन्नत को देखें, और फिर आप देखें माशरा कैसे चेंज तब्दील होता होगा। है। बिल्कुल, दैट्स द ओनली थिंग। और आपने बहुत अच्छी बात की। अच्छा, मैं प्रोग्राम को चूंकि वाइंड अप भी करना है, तो मैं उन ख़वातीन के हवाले से बात करना चाहूँगी जो कि सिंगल मदर हैं। माशरा उनको भी हमारे यहाँ अच्छी निगाह से नहीं देखते, और ब्लेम तो आता ही उन पर है कि इसने ही कुछ किया होगा, या कुछ रहना नहीं चाहती होगी, या आज़ादी चाहती होगी। वही अगेन औरत मार्च एंड खुद मुख्तार, और अपने राइट्स ज़्यादा पता चल गए होंगे, तो वहाँ पे औरत को, सिंगल मदर को ब्लेम किया जाता। क्या क्या चैलेंजेस होते हैं एक सिंगल मदर के इस मुआशरे में, और प्लस बच्चों के जो एक ज़हन है, उसके ऊपर क्या असरात होते हैं? अच्छा नबिया, इसमें देखिए सिंगल मदर की कैटेगरी में ना बहुत सी मदर्स आती हैं, विडोज भी आती हैं, सेपरेटेड भी आती हैं, डाइवोर्स भी आती हैं। तो उसमें बहुत से जाहिर है, अगर एक जिसको जो विडो हो गई उसके भी बड़े चैलेंजेस हैं, जो जिसने डाइवोर्स ले ली है, जो जिसकी सेपरेशन हो गई, इस तरह की बहुत सी है जिनके खामद गायब भी हो गए दूसरे मुल्क जाके, एक वो भी कैटेगरी है, क्योंकि बेचारी भी अकेले ही सारा सर्वाइव कर रही है, बस निकाह हो गया, बच्चे हो गए, उसके बाद वो चला गया। हमारे माशरे में ना आपको एक डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। मर्द अकेला होता है ना अगर, तो और मर्द के पास बच्चे हैं, तो फॉरन आपका सारी सिंपथीज, मैं कहती हूँ कि जितना हमने इस बात को एक्सप्लॉइट किया ना विमेन कार्ड को, दिस इज द अदर वे अराउंड। ये विमेन कार्ड नहीं, मैं कहती हूँ मेन कार्ड बहुत ज्यादा है यहाँ पे। मर्द अगर अकेला हो गया है, मर्द की डाइवोर्स हो गई है, या मर्द विडो हो गया है, उसकी वाइफ की पार्टनर की डेथ हो गई और बच्चे उसके साथ हैं, बेचारा कैसे पालेगा, कैसे अकेला रहेगा? मर्द है भाई, उसकी जरूरियात हैं, उसकी ख्वाहिशात हैं, बच्चे वो पालेगा, वो कमाई करे या ये करे। औरत के लिए आपकी इतने स्टैंडर्ड्स चेंज हैं। वो एक कमजोर औरत है, वो एक कमजोर जिन्स है, वो कमाती भी है, वो बच्चे भी पालती है, वो घर भी देखती है, वो उनकी तरबियत भी करती है। वहां पे हमारे माशरे को जरा उसका ख्याल नहीं आता, ना कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई ख्याल किया जाता है। क्या उनके लिए अलाउंसेस अलग से रखे हुए कि वो सिंगल मदर है फीमेल, उसके लिए अलग से कोई पैकेजेस, हमने सैलरी पैकेजेस रखे हुए हैं? नहीं, हम तो शायद बल्कि मर्दों से भी कम उनको देते हैं। बिल्कुल, उनको हम ऐसे समझते हैं कि एहसान कर रहे हैं हम इनको नौकरी देके, जबकि कितनी खवातीन के, मोस्टली खवातीन के दिमाग बाजुकात मर्दों से ज्यादा, क्योंकि देखिए इंटेलिजेंस, हिकमत, दानाई ये जेंडर बेस्ड नहीं है, ये अल्लाह की अता है। और ये किसी के पास भी हो सकती है, मर्द के पास भी, औरत के पास भी। तो मर्द के लिए हमारे माशरे में उसको तो फौरन फैसिलिटेट करने के लिए पूरा खानदान आ जाएगा अगर वो अकेला होगा तो, कि इसकी दूसरी शादी करा दो, इसके लिए अच्छी से अच्छी लड़कियां देखो, ये इसका घर संभालने के लिए। औरत होगी तो औरत से क्यों एक्सपेक्ट आप करते हैं? एक तरफ तो कितना दोहरा म्यार है, कितनी मुनाफिकत है माशरे की ये, कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि तुम कमजोर हो, तुम जज्बाती हो, तुम कम हो मर्द से, चुप करके घर में बैठो। दूसरी तरफ वही जब तन्हा हो गई है अगर वो तो उसके पास जिम्मेदारी डाल दी है के बारे में, एक तो उसके किरदार पे आएगा, किरदार कुछ की जाएगी उसकी किरदार क्यों कि बच्चों के बारे में नहीं सोचा, अपने बारे में कुरान तो बहुत, बारे में कभी ये बात देखिए कुरान बहुत ज्यादा इस चीज पे फोकस करता है, और दीन हमारा फोकस करता है कि अगर ठीक है पहले आप मिल के आपस में मुशावरत, आपस में एक उसके साथ इकट्ठे रहें, अगर डाइवोर्स की नौबत ना आए, वो एक नापसंदीदा अमल है हलाल कामों में, पहले तो कोशिश ही होनी चाहिए कि वो पॉइंट आए ही ना। लेकिन अगर वो पॉइंट आ गया है तो औरत को इनकरेज किया गया है कि दूसरी शादी करो ताकि माशरे में बिगाड़ ना पैदा हो, वो अकेली ना रहे, वो सबके लिए एक मतलब वो ना एक वल्नरेबल हो गई ना औरत अकेली। इसी तरह बेवा है तो उसको कहा गया है। लेकिन एंड आई एम ग्लैड कि अब मीडिया जो है और जो इस तरह के अब ड्रामास भी आ रहे हैं, या जो जेंजी है उस चीज को समझती है कि हमारे बहुत से, हमने सोशल मीडिया पे इस तरह के वाकयात भी देखे हैं जिसमें बच्चों ने मदर की दूसरी शादी करवाई है। तो मुझे बहुत इस चीज की खुशी है कि ये अवेयरनेस आ रही है। औरत को उसी तरह, औरत के भी वही इमोशंस होते हैं, औरत के अंदर भी वही, अल्लाह ताला ने उसके ब्रेन केमिकल्स भी वैसे ही हैं, उसके अंदर हार्मोन्स भी वैसे ही हैं जैसे मर्द के हैं। उसको भी बहुत सी चीजों में, मतलब वो इंसान है ना, तो उसको भी उसी तरह बहुत सी चीजों में एक साथी की जरूरत होती है। उसको अपने बच्चे पालने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, अपनी जात के लिए उसको भी एक सपोर्ट की जरूरत होती है। तो हम अनफॉर्चुनेटली हम औरत को जज करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमने जज करना सीखा हुआ है। हम किसी को ड्रेसिंग पे भी जज करेंगे, हम उसको उसके एक्शंस पे भी जज करेंगे, और मोस्टली हम फीमेल्स को ही करेंगे। और ये वाली बात कहना छोड़ने के फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। समटाइम जब आप किसी से मिलते हैं, किसी
को जानते हैं, तो हमने ये बात बड़ी रखी हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कई बार 2, 3, 4 मुलाकातों के बाद आपको एक बिल्कुल डिफरेंट इंसान से मिलने बिल्कुल। आपको लगता है कि नहीं, इसकी स्ट्रगल और है, इसकी कहानी और है, इसके चैलेंजेस और रहे हैं। तो लोगों को बजाय के तनकीद करने की, उन पर क्रिटिसाइज़ करने की, उनकी कहानी सुनने की, उनकी सिचुएशन को समझने की, उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच एब्सोल्युटली। आतिफ़ा साहिबा कि आपने हमारे पॉडकास्ट थैंक के यू, लिए, प्लेजर इज़ प्रोग्राम के लिए माइन। टाइम निकाला। अपना फीडबैक लाज़मी हमारे साथ शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।